Hello guys, how are you? I think you all are fit and fine. This is your Sham sir, your physics teacher. So बच्चों, हमारा ऑप्टिक्स वाला जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू था, जो आपका क्लास 10th में पढ़े, उसकी रिवीजन हमारी चल रही है। तो अभी तक के हमने लाइट्स की डिफरेंट फिनोमिनॉन्स जो आपने क्लास 10th में पढ़ चुकी, वो हमने डिस्कस किया। उसी के साथ ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड जो आपका क्लास 10 CBSE में जो चैप्टर था, उसमें भी हमारी लाइट की कुछ फिनोमिनॉन दी थी। तो उसमें से हमने एक फिनोमिनॉन दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड द रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका है। अब आगे बढ़ते हुए हम आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, दैट इज द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। व्हाइट लाइट प्रोड्यूसेस द व्हाइट लाइट। मतलब जो हमने पिछले क्लास में देखा था कि कोई व्हाइट लाइट को हम किसी प्रिज्म के ऊपर, ग्लास प्रिज्म के ऊपर अलाउ करते हैं टू फॉल ऑन इट, देन वी सी दैट देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिनॉन दैट इज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। द प्रिज्म कैन डू द व्हाइट लाइट splits into the several different colors, that is 7 different colors विग्योर, जो हमने क्लास मतलब पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो ये जो उसकी एबिलिटी होती है, क्या करता है वो, व्हाइट लाइट जैसी उसके अंदर जाती है, रिफ्रैक्शन होता है, उसके बाद वो क्या करता है, उस व्हाइट लाइट को अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ डिफरेंट एंगल में उसको बेंड करता है, दैट इज डिस्पर्स करता है, सेपरेट करता है। उस फिनोमिनॉन को हमने कहा था डिस्पर्शन ऑफ लाइट। मगर एक चीज ये देखी गई कि अगर जो हमारा फर्स्ट प्रिज्म है उसी से आइडेंटिकल अगर हमने दूसरा प्रिज्म रखा, जिसको कहा रखेंगे फर्स्ट प्रिज्म जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट कर रहा है, उसके जस्ट आगे जो डिस्पर्स्ड बीम है, जो हमारी व्हाइट लाइट सिंगल रे आ रही है, फिर उसको डिस्पर्स होकर 7 डिफरेंट कलर का एक स्पेक्ट्रम जो बन रहा है, उस स्पेक्ट्रम के आगे अगर हम इन्वर्टेड यानी उल्टा आइडेंटिकल प्रिज्म रखते हैं, तो ऐसा देखा गया था कि जो 7 डिफरेंट कलर्स जो फर्स्ट प्रिज्म से डिस्पर्स होकर निकले, जब वो इन्वर्टेड प्रिज्म के सरफेस के ऊपर मतलब गिरेंगे, इंसिडेंट हो गए, तो जो इन्वर्टेड प्रिज्म है उसके दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस से हमें सिंगल बीम मिलेगी, दैट इज व्हाइट लाइट। और इस प्रोसेस को हमने कहा था रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट प्रोड्यूसेस द व्हाइट लाइट। सो देखिए जी, ये चीज आपने क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। हमने एक सिंगल प्रिज्म रखा था, इसके ऊपर व्हाइट लाइट को अलाउ किया था। आफ्टर allowing this white light on the refracting surface of this first prism, we see that the light gets splits into 7 different color, that is the spectrum of light। and अगर वो स्पेक्ट्रम को हम किसी उल्टे, देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कर दिया हमने, इन्वर्टेड प्रिज्म के सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, तो जो 7 डिफरेंट कलर्स है वो फिर से रिकम्बाइन होकर दूसरे प्रिज्म के सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस से वो एज अ सिंगल बीम दैट इज व्हाइट लाइट बनकर निकलते। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट इनटू अ व्हाइट लाइट। सो क्या लिखा है बच्चों, when a beam of white light is passed through a glass prism, it splits up into the component colors, that is 7 different colors. When these colors are allowed to fall on the inverted glass prism, it recombines to produce a white light। मतलब पहले एक सीधा प्रिज्म रखा था जिसने क्या किया था, एक लाइट कलर मतलब व्हाइट लाइट को 7 अलग कलर को में डिवाइड कर दिया था। फिर हमने उस प्रिज्म को, दूसरे प्रिज्म को उल्टा रखा, तो जो फर्स्ट प्रिज्म ने हमारा काम किया उसका एग्जैक्ट उल्टा काम हमारा सेकेंड प्रिज्म करता। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिनॉन है, इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंटल स्टडी है जो हमने क्लास 10th में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। और बच्चों, अब क्लास 10th में आपने और एक बहुत ही वंडरफुल फिनोमिनॉन देखी है, जो हम बचपन में बड़ा इंटरेस्ट आता था जब बारिश होती थी हमारे सराउंडिंग में, और बारिश जैसी हेवी रेन होने के बाद, बारिश रुक जाने के बाद हमारे साइड से मतलब एटमॉस्फेयर में कहीं से सन रेज आना शुरू होते हैं, और हम देखते हैं कि एक मतलब सेमी सर्कुलर क्या बनता है, एक डिफरेंट 7 कलर का एक बीम बनता था जिसको हम इंद्रधनुष्य कहा करते थे, दैट इज रेनबो, है ना। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिनन एंड इट इज द नेचुरल डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये तो हम प्रिज्म में जब लाइट को अलाउ कर रहे हैं तब प्रिज्म डिस्पर्स कर रहा था, बट ऊपर तो हमने कोई
प्रिज्म लेके नहीं गए, फिर भी एक नेचुरल एक बढ़िया सी फिनोमिनन जो हमने बचपन में बहुत इंटरेस्ट आता था, और फिर वो चीज़ क्यों होती है फिर हमने इसको क्लास 10th में पढ़ा था। तो बच्चों फिर से एक बार इसको हम रिकॉल करना है कि जो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो होता है वो एक्चुअली किस वजह से होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में अभी तक के हमने जो जो फिनोमिनॉन्स पढ़ चुके, सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़े, फिर और एक चीज पढ़े जो पूरा लास्ट क्लास में, दैट इज डिस्पर्शन। इन सभी फिनोमिनॉन का कॉम्बिनेशन होकर हमारा रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे जो एक डायग्रामेटिकली हम इसको एक्सप्लेन करने की मतलब कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। जैसे ही हेवी रेनफॉल होता है, आफ्टर स्टॉपिंग दैट रेनफॉल देयर आर सर्टन अमाउंट ऑफ रेन ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर। क्या बोला मैंने, जैसे ही बारिश रुकती है तो वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं, और उसी वक्त अगर कहीं से सन रेज आती, ब्राइट सनलाइट आती है, तो क्या देखा गया, क्या होता है, वो जो सन रेज आती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है, उन सन रेज क्या होते हैं, वो उन वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर गिरते हैं, और वाटर ड्रॉपलेट एक छोटे प्रिज्म का काम करते हैं। जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर फॉल होते, जैसे देखिए यहाँ पर हेवी रेनफॉल होने के बाद एकदम से ब्राइट सनलाइट आई, सनलाइट से जो सनरेज आएंगे वो निकलकर क्या गिरते हैं एटमॉस्फेयर में, जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड है हवा में, उसके ऊपर जब गिरते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले तो एयर से सनरेज आ रही है, फिर मीडियम चेंज हो रहा है। जैसे ही लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो सबसे पहली चीज होती है रिफ्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट रेज बेंड हो रही है, उसी के साथ साथ और एक चीज हो रही है डिस्पर्शन। देखिए अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो रहा है। फिर क्या हो रहा है यहाँ पर, इंटरनली ये लाइट रेज इस सरफेस को टकराकर फिर से वापस आ रहे, मतलब इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, याद है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होने के बाद एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन कहा था जिसे कहे थे हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज द ब्रिलियंस ऑफ द डायमंड। जो डायमंड की जो खूबसूरती होती है, जो मतलब उसकी रिचनेस होती है, वो किस वजह से आती है, ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब लाइट रेज उसके ऊपर गिरती है तो अंदर के अंदर लाइट रेज वहां पे रिफ्लेक्ट होती है, और हमारा जो डायमंड है ऐसा ग्लो करता है, चमकता है। तो वो सब किसी वजह से हुआ था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेनन। तो हियर आल्सो देयर इज एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो क्या हो रहा है बच्चों, जैसे ही मैंने क्या बोला, एटमॉस्फेयर में बारिश रुकी, वाटर के ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में होते, और उसी वक्त अगर कहीं से ब्राइट सनलाइट आता है, नहीं तो आप सोच रहे होंगे कि सर हमेशा जब बारिश रुकती तो रेनबो क्यों नहीं बनता। उसकी एक सर्टेन कंडीशन है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी वहां पर रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो क्या कंडीशन है, आफ्टर हेवी रेनफॉल क्या होगा, वहां पर ब्राइट सनलाइट आना चाहिए, और वो सनरेज जब किसी वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर गिरेंगे तो वाटर ड्रॉपलेट्स में सबसे पहले जब लाइट जाती है तो रिफ्रैक्शन होता है। all the light not incident, some of the मतलब all the light incident on that water droplet will not enter into the droplet, some of the part get reflected back into the atmosphere, और कुछ पार्ट उसके अंदर जाएगा, जो रिफ्रैक्शन होने के बाद डिस्पर्शन होता है। डिस्पर्शन होने के बाद क्या हो रहा है, पूरी की पूरी लाइट रेज फिर से इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए यहाँ दिखाया गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जब वो जिस सरफेस पर गिरती है उसी सरफेस से बाहर आती है तो 7 डिफरेंट कलर्स में उसका कॉम्बिनेशन एक क्या होता है, हाफ सर्कल में पूरे एटमॉस्फेयर में, मतलब हमारे जो स्काई है वहां पे फैल जाता है। आपने देखा होगा कभी भी जब रेनबो देखे तो आपको सिर्फ हाफ ही दिखता है, हाफ सर्कल, बट एक्चुअली अगर आप पर्टिकुलर लेवल पे जाओगे, मतलब आप सपोज एरोप्लेन से ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप पर्टिकुलर हाइट पे जाओगे, सन आप और वो रेनबो एक पर्टिकुलर लाइन में आएंगे तो आपको ये पूरा कंप्लीट सर्कल बनता हुआ दिखेगा। तो ये एक मतलब किस्मत की बात है कि जब आप प्लेन में जा रहे हो तभी वैसा कुछ हो रहा है, अदरवाइज
ये चीज हमें नेचुरली नहीं दिखाई देती, हमें सिर्फ हाफ सर्कल दिखता है, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, हाउ इट इज फॉर्म। तो मैंने क्या बताया, जब सनरेज उस लाइट मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर गिरती है तो वहां पर क्या होता है, बोला फिर से एक बार बता रहा हूं, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, और फिर 7 डिफरेंट कलर्स हमारे आसमान में फैल जाते हैं। तो इस फिनोमिनन में हम रेनबो फॉर्मेशन में एक चीज ध्यान में रखना है, हमेशा जो हमारा ऑब्जर्वर होता है, मतलब हम जो रेनबो देख रहे, तो हमेशा सन रहता है बिहाइंड द ऑब्जर्वर। मैं यहाँ देख रहा हूँ, आगे रेनबो बन रहा है, इसका मतलब सन हमारे पीछे होगा और आगे रेनबो। तो जैसे मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग में सन ईस्ट में होता है, तो मॉर्निंग में बच्चों अगर रेनबो अगर फॉर्म होता है तो हमेशा वेस्ट में रहेगा। एंड इन द इवनिंग टाइम व्हेन सन इज टुवर्ड्स द ईस्ट, देन यू कैन सी द रेनबो इन द ईस्ट साइड, ठीक है। तो ये चीज भी, ये कंडीशन भी आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। तो देखिए क्या दिया है थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शॉवर, है ना। इट इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट। जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स है वो सनलाइट को डिस्पर्स करते हैं प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट्स लाइक अ स्मॉल प्रिज्म, जो प्रिज्म करता था हमारा, डिस्पर्स करता था लाइट, उसी तरह ये स्मॉल जो ड्रॉपलेट्स होते हैं एक छोटी प्रिज्म जैसे वर्क करते हैं। देन दे रिफ्रैक्ट, सबसे पहले दे रिफ्रैक्ट, डिस्पर्स द सनलाइट, रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन। पहले रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्शन, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर बाहर निकलेगा तो अगेन एक बार रिफ्रैक्शन होगा। सो व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप्स ड्यू टू द डिस्पर्शन, सनलाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय द वाटर ड्रॉपलेट, वी सी द रेनबो कलर। तो ये चीज हमने क्लास 10th में बच्चों ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है। तो ये इज अ वेरी वंडरफुल फिनोमिनन ऑफ द नेचर। बट आपने एक चीज कभी ऑब्जर्व की होगी, तो देखो बच्चों, 2 टाइप्स के रेनबो होते हैं, एक होता है प्राइमरी रेनबो और एक होता है सेकेंडरी रेनबो। आपने क्लास 10th में इतना डिटेल में नहीं पढ़े होंगे, तो याद रखिए कि रेनबो 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि एक रेनबो फॉर्म होने के बाद उसके पीछे और एक रेनबो बनता हुआ हमें दिखता है, जो हमारे फर्स्ट रेनबो से कुछ थोड़ा सा फेंट होते हैं उसके कलर्स। एंड आल्सो हाउ इट कैन बी फाइंड, मतलब उसको हम कैसे पहचानेंगे कि आइडेंटिफाई इट इज अ सेकेंडरी रेनबो। तो हमारे जो फर्स्ट जो प्राइमरी कलर रेनबो होता है उसका जो कलर सीक्वेंस होता है उसके एग्जैक्ट अपोजिट कलर सीक्वेंस होता है हमारे सेकेंडरी रेनबो का। अब सेकेंडरी रेनबो कैसे फॉर्म होता है, तो देखिए प्राइमरी रेनबो में क्या हुआ बच्चों कि लाइट रेस गिरने के बाद इंटरनल जो रिफ्लेक्शन होता है वो यहाँ पर एक ही बार हो रहा है। प्राइमरी रेनबो में जब फॉर्मेशन होता है प्राइमरी रेनबो का, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ओनली वन इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट। अगर ये इंटरनल रिफ्लेक्शन 2 टाइम्स होता है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी रेनबो। तो होप करता हूँ सभी बहुत जल्द, अभी बारिश का सीजन लगने ही वाला है या शुरुआत हो चुकी है, तो आपको प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी रेनबो के दर्शन इस साल हो जाए। ठीक है बच्चों, तो हमने क्लास 10th में ये चीज़ें पढ़ चुकी थी, बस इसको हमने रिवाइज किया। जो आपके कॉन्सेप्ट थे जो आप भूल गए थे वो फिर से हमने एक बार आपके तरोताज़ा कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। हमारे कॉन्सेप्ट जो हम भूल गए, जो हम आपके लिए फिर से एक बार उसको बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे, तो आप भी इसमें इंटरेस्ट लेकर बच्चों रेगुलर पढ़ाई कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों एंड हैव अ नाइस डे।